अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम मैथ्स पोर्शन में टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि पहले हमने मैथ्स पोर्शन से एक टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को मैथ्स पोर्शन से डिस्कस करेंगे, जो आपके इनिशियल टेस्ट का हिस्सा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और पहले टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी हम मुख्तसर पढ़ेंगे और इसमें से जस्ट वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इनिशियल टेस्ट में आते हैं, क्योंकि फिर अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल होगा। सो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्वाड्रेंट से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। और यही एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स को ड्रा कर लेंगे। ये आपके पास थोड़ा साफ ड्रा कर लेते हैं इनको। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास x हो गए, ये आपके पास y हो गया। ठीक है, अभी देखें इस साइड पे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये भी x है, लेकिन इस साइड पे x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये y है, y की वैल्यू ऊपर आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये भी y है, y की वैल्यू नीचे आपके पास क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अभी ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अभी देखिए बारी बारी हम एक एक वैल्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्स वाई सबके सामने ये लिख देते एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई आप लोगों ने ये वैल्यूज़ याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके इनिशियल टेस्ट में यही वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव, y इज इक्वल पॉजिटिव। सो देखिए डियर स्टूडेंट, इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव देन इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सो देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ये आपका पास पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग देख ले तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। सो आपका आंसर क्या होगा कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अभी हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोबारा देख लें, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, y की वैल्यू देखिए y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो अगर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और अगर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अभी हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लें, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू देखिए y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सो देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यही था, क्वाड्रेंट्स के ऊपर हमारा लेक्चर था, और इसमें जस्ट आपसे क्वाड्रेंट का पूछा जाता है, x और y की वैल्यू देकर आपसे क्वाड्रेंट का पूछा जाता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो अभी दोबारा हम रिवाइज करवा देते थे कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट होगा। और इसको आप लोग अगर ये टेबल ड्रा कर लेते हैं, ये टेबल अगर आप लोग ड्रा कर ले तो इससे आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है तो देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दूसरा क्वाड्रेंट है तो ये x की नेगेटिव, y पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो x नेगेटिव, y भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अभी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू देखिए क्या है, नेगेटिव है। सो अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर किसी बंदे को ये याद नहीं होते तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक दूसरे के सामने जो क्वाड्रेंट होंगे इनकी वैल्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। देखिए यहाँ पर x और x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है
तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू याद कर ले, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी और थ्री क्वाड्रेंट की भी वही अपोजिट वैल्यूज होंगी, और जो टू क्वाड्रेंट की वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट की, उनके अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज होगी। जिस तरह आप आसानी से याद कर सकते हो उसी तरीके से आप इसको याद कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।